उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है। लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लगातार अब सरकार तमाम एहतियाती कदम उठा रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, जो चेन है उसे तोड़ने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वेव में भी इतने मामले नहीं आए जितने अब यूपी में आ रहे हैं। सरकार चिंतित है, लेकिन क्या एहतियाती कदम आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, कोरोना का जो आपकी जो लहर आई है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने के नाते और इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो इस फैलाव को रोकने के लिए जो हमारा सिस्टम, जिस पर हमने पूरा कोरोना का लड़ाई लड़े थे पिछले 1 साल पहले, उसको और तेज़ी करने के लिए उसकी टेस्टिंग की एबिलिटी को हमने पूरा क्षमता को और बढ़ा के आगे बढ़ाया है। बेड्स की व्यवस्था करना, और लगभग वही चीज़ है जो प्रबंधन हमने पिछले बार किया था, उसी तरह का प्रबंधन हमने इस बार भी पूरी तरह के किया था। फ़र्क इतना ही है कि थोड़ा तेज़ी, इन्फेक्शन के जो केसेस आए थे थोड़ा तेज़ी से आए थे। जो बेड्स हमने डी नोटिफाई कर दिए थे पूरे प्रदेश में, उस बेड्स को दोबारा तैयार हो रहा है। हर जनपद में तैयार हो गया, हर L3 मेडिकल कॉलेजेस में जोड़ दिया गया, और सभी निजी चिकित्सा मेडिकल कॉलेजेस जिन्होंने पहले सरकार का सहयोग किया था, वो फिर वापस आ गए हैं। वो भी अपना पूरी तरह से लग भी गए हैं, उनके यहाँ भी बेड्स तैयार हो गया है। एम्बुलेंस सर्विसेज जो हमने डी नोटिफाई कर दिया था, वो भी एम्बुलेंस सर्विस हमारा 50% पर हमने अटैच कर दिया है हर जनपद में। तो अब खाली हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जैसे टेस्टिंग हम करते हैं, टेस्टिंग में जहाँ जहाँ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनमेंट जोन उसको बनाते हैं। उसमें जितने भी घर आते हैं उसका सैनिटाइजेशन करना, उनका कॉन्टैक्ट के 100% ट्रैकिंग करना 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर हमको करना पड़ता है। वो अगर हम कर पा रहे हैं ठीक से, तो हमारा चेन टूटने की आसार होती है और उसी में हमको सफलता मिलेगी। बाकी जो इन्फेक्शन आ रहा है उसमें 80% आज भी होम आइसोलेशन वाले हैं, बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। जो 20% में ऐसे लोग हैं जिनको ICU या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, या कोमोबिलिटी होने के नाते, उनकी व्यवस्था हम लोग हर जनपद में पूरी तरह से लगे हुए हैं, करा भी रहे हैं। लखनऊ जैसे शहर में भी अब थोड़ी सी कमी आई थी, क्योंकि सब हॉस्पिटल अपने पुराने उस पर चले गए थे, उनको दोबारा तैयार करना पड़ रहा है, वो भी लगे हुए हैं। यानी प्रशासन तैयार नहीं था, सरकार तैयार नहीं थी कि इतने सारे संक्रमित लोग एक साथ मरीज आ जाएंगे। ये तैयारी शायद नहीं थी, यही से चूक हुई है। नहीं, चूक हम नहीं कहेंगे इसको, ये हम कह सकते हैं कि डी नोटिफाई होने के बाद फिर वो हॉस्पिटल और हमारे अस्पताल जहाँ OPD और रेगुलर IPD शुरू हो जाता है, तो ये जब केसेस आने लगा तो इतना तेज़ी से आएगा इसका अनुमान नहीं था। तेज़ी से आने के बाद और जिसकी जो संख्या आने लगी अस्पताल में, तो हमारे जो वापस नॉर्मल मेडिकल उसमें लग जाते हैं, उनको खाली कराना पड़ता है, उनको अलग से सैनिटाइज करना पड़ता है, फिर उनकी तैयारी होती है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन और वो सारी चीज़ की तैयारी करना पड़ता है। तो वो तैयारी करते करते 2-3 दिन हो गया है। अब वो सारी तैयारी हो गया। बलरामपुर जैसे हॉस्पिटल जो आज तक कोविड में नहीं लिया गया था, 300 बेड हमने वहाँ भी कर लिया है। 300 बेड का व्यवस्था भी शुरू हो गया वहाँ पर, और इस तरह करके हमने पूरा व्यवस्था अब लखनऊ और अन्य शहरों में भी कर। लखनऊ में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर 4400 से ज़्यादा मामले कल आए। आज की अगर बात करें तो तकरीबन 3800 मामले आज भी आए हैं। तो यहाँ अस्पतालों में बेड नहीं है, जगह नहीं है, और अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को वेटिंग में, लाइन में लगना पड़ रहा है। व्यवस्था कब तक ठीक हो पाएगी? व्यवस्था ठीक हो गई है, बेड्स की पूरी तैयारी हो गई है, बेड्स हमारे पास अब अधिक आ गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस से बात कर ली है, जैसे पहले जो ईरा, इंटीग्रल, TSM, ये सब हमारे साथ थे। उसके साथ में बाराबंकी वाला हिंद है, मेयो है, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और भी जो हॉस्पिटल हमारे साथ लगे थे वो सारे वापस आ गए, सब ने अपनी व्यवस्था कर दी है। और व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, उन सबको हम उस व्यवस्था के अंदर माने उनको भेजा जा रहा है जहाँ भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। और उसी के साथ PGI ने भी अपना क्षमता बढ़ा दिया है, और KGMU और RML, ये सब लोग ने अपना 3-4 दिन के भीतर अगर माने तो लखनऊ में स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, आज ही से स्थिति ठीक हो जाएगा। हमने इतना व्यवस्था कर दिया कि आज ही से पूरा स्थिति ठीक हो जाएगा। सर, जिस तरीके से ये टीका उत्सव चल रहा है, पहले दिन भी आप लोगों ने टीकाकरण किया, आज दूसरा दिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश पहले ही 5 लाख टीकाकरण एक दिन में रिकॉर्ड बना चुका है। तो क्या इस टीका उत्सव में टीका की कमी है, वैक्सीन की कमी है, जो आप 5 लाख के उस रिकॉर्ड कभी नहीं छू पाए पहले दिन या दूसरे दिन? आज हो जाना चाहिए। कल क्योंकि डिलीवरी हमको थोड़ा सा लेट मिला था वहाँ से, जो केंद्र सरकार से आया था, तो कल हमने डिलीवरी सब जगह करा दिया था। आज जितने भी कमियाँ थी उसको भी डिलीवरी हमने पूरा करा दिया। तो आज का टीकाकरण मुझे लगता है कि 4-5 लाख तक जाना चाहिए, जहाँ तक संभव होगा। और हमने कॉन्सेंट देखिए, हमने टारगेट जो बनाया है,
वो टारगेट हमने उन शहरों को किया है जिसमें ज़्यादा कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 45+ के ऊपर के लोग उसमें वैक्सीनेट हो जाएं, तो वो हमारी संख्या बढ़नी चाहिए आज के दिन। सर, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, कांग्रेस ने तो आज पूरा कैंपेन शुरू कर दिया ट्विटर पे, स्पीक ऑन इंडिया वैक्सीनेशन को लेकर। वो मांग कर रहे हैं कि सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सरकार को घेर रही है वैक्सीनेशन को लेकर, कह रहे हैं कि आपने बाहर भेज दी वैक्सीन, पहले देश में ज़रूरत है। वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, और वैक्सीनेशन का जितना उत्पादन होता है उन 2 कंपनियों के द्वारा जिनको विकसित किया गया है इंडिया में, भारत में, उनके द्वारा जितनी भी उनकी क्षमता है वो ऑलरेडी हमको सभी प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश में मिल भी रहा है। और इसीलिए हम लोग ने सफलतापूर्वक हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 के ऊपर के लोग, 45 और 59 के जो कोमोर्बिड वाले उनको, और अब 45+ के लोग को बराबर हम सप्लाई के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर आदमी उसमें वैक्सीनेट हो जाए। इतनी पर्याप्त सप्लाई है। जो पहले निर्यात जाती थी प्रारंभिक में, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी उनकी नीति थी वो भी अब बंद हो चुका है, और अगले 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपके पास 2 और वैक्सीन कंपनियों का प्रमाणित होने जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल उनका समाप्त हो गया है। जैसे वो आ जाएंगे वैसे और भी वैक्सीन आ जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश को हमको वैक्सीनेट करना ही है, किसी के कहने पर हम नहीं करने जा रहे हैं। जो हमारे वैज्ञानिक ने विकसित किया है, जितनी क्षमता उस कंपनी की है, उस क्षमता के अनुसार जितना भी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम पूरे देश में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सामान्य तरीक़ा से, आबादी के हिसाब से। और इसीलिए जब ये 45+ वाला की भी ज़्यादा संख्या हो जाएगी, उसके बाद नीचे की संख्या भी प्रारंभ हो जाएगी। सरकार तो कर ही रही है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 45+ एज के पॉलिटिशियंस जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, उनको क्या कहेंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? मुझे लगता है कि आज के दिन में सबको लगाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी को 45+ के ऊपर अगर आपके है, ये व्यवस्था है हम लोग के समाज में, तो सबको लगाना चाहिए। वायरस बहुत अलग अलग टाइप का आने लग गया है। जैसे हम अपने छोटे से जब से जन्म से लेके 15 साल तक हम बहुत प्रकार के वैक्सीन हमारे देश ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे वैक्सीन विकसित कर गए हैं जो अलग अलग बीमारी के लिए होते हैं। उसी तरह आज ये भी वायरस एक है जिसका हमको लगाना चाहिए। मेरा सुझाव और मेरा अपील सभी लोग को है कि जो 45+ हो, चाहे जो भी, राहुल गांधी से भी है, अखिलेश यादव से भी है। बिल्कुल बिल्कुल उनको भी लगाना चाहिए। यदि मैं जानता नहीं कि वो 45+ के हैं कि नहीं है, यदि हैं तो उनको लगाना चाहिए। उसके बाद वो बात करें, वो तो राजनीतिक लोग हैं, वो जो भी चाहे अपना बोल सकते हैं, मगर पहले वैक्सीन लगा लें ताकि वो सुरक्षित रहें। और देश में अच्छी राजनीति और ऊंचाई पर जाने के लिए पहले अपने आप को सुरक्षित करें, वैक्सीन लगाएं, आगे बढ़ें। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब व्यवस्था बेहतर की जा रही है। हालांकि क्योंकि मामले अचानक से इतनी तेज़ी से आए, इसीलिए जो अस्पताल थे उनको नॉन कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया गया था और फिर से व्यवस्था को दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन जल्द ये जो व्यवस्था की गई है इसका असर भी दिखेगा। कैमरा सहयोग जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।